चेक कर लिया, चेक कर लिया था। बाबा सोचते पता नहीं क्या क्या लिखते ला है, कचरा पूरा। तो कल श्रवण और मनन पर बात कर रहे थे। श्रवण मनन पर चर्चा कर रहे थे कल। तो इसमें कल एक स्पष्टीकरण चाह रहे हैं। आपने एक ये मनन में क्या होता है बताया जी, क्या होता है बताया। मनन में जो है तुलन होता है। न्याय धर्म सत्य स्थिर होने से जी। मनन हुआ, नहीं तो नहीं हुआ। हम्म हम्म न्याय धर्म सत्य साकार होने की आभास पूरा होने से जी वो पूरा हुआ, जी प्रतीत होने की तैयारी हो गई जी। आगे। हम्म यह तक अपन बात किए थे जी। तो इसमें जैसे भास को अगर समझने गए, भास को देखने गए, तो ये कहा कि जो संस्कार होता है जी बाबा, तो उसके तो भास में भी प्रिय हित लाभ के तुलन होते हुए तो भास हो नहीं सकता ना। कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता। भास होने में कोई होता है प्रेरित लाभ तो होता ही है। मैंने हर बच्चों में बड़ों में या ये भास होता ही। भास तो होता ही है जी। तो भास तो रहता ही है आदमी के पास स्वीकारने की बात। मैंने सहमत होने के अर्थ में स्वीकार होना नहीं है, सहमत होना बनता है जी। ये ठीक। इसको आपको बताया था अभी 150 आदमी के बीच में एक बच्चे से कराया जी। एक बच्चे से पूछा कि तुमको समाधान चाहिए, समस्या समाधान चाहिए जी। न्याय चाहिए, न्याय न्याय चाहिए जी। ऐसा ये भाष होना बनता है, ये भास होना बनता ही है। तो अध्ययन विधि में जब सहस्तित्व की जो सूचना मिलती है, न्याय धर्म सत्य की जब भास की बात करते हैं, जब अध्ययन होता है सत्य क्या है समझ में आने पर न स्वीकार होने सहमत होना पड़ता है। जी बाबा, वही तो उसके लिए भास होने में, जैसे न्याय धर्म सत्य के बारे में जो सूचना पढ़ते हैं पुस्तकों में, मध्य दर्शन के पुस्तकों में आपसे सुनते हैं, तो इसके मूल में इसका भास होने के लिए तुलन की तो दृष्टि न्याय धर्म सत्य की होगी। भास होना अधिकार बना ही रहता है बताया जी बाबा। तुलन सूचनाओं को ग्रहण करके तुलन होता है। तुलन में जो न्याय धर्म सत्य को तुलन तो स्वयं में होता है जी। स्वयं में होने से आभास होने की जगह में आ गए। अच्छा। आभास पूरा होने से प्रतीत होने की जगह में आ गए। ठीक है जी, आगे चलिए चलिए। आगे चलो जी। इसमें लेकिन अभी जो जैसे दो तरह के जो भास बोले, अभी जैसे ये अध्ययन क्रम में जो भास की बात है, और अभी जो कहे कि जैसे बच्चे को करते हैं वो तो प्रिय हित लाभ के अनुसार भास है ही है। हाँ, चाहे वो भास कंप्लीट नहीं है। हाँ। तो जैसे ये जो परिभाषा दिया है भाषा भास संविधान में, परम सत्य रूपी सहस्तित्व कल्पना में होना, वाचन व श्रवण भाषा के अर्थ रूप में सत्य स्वीकार होना। वाचन व श्रवण भाषा के अर्थ रूप में सत्य स्वीकार किसके अर्थ में? वाचन व श्रवण भाषा। वाचन ठीक है ना। वह अध्ययन के पठन के अर्थ में जी भास होना, आभास होना, ठीक तो है, यही तो लिखा है। हाँ, ये भास के लिए लिखा है बाबा। ठीक है ना। हाँ। ठीक है आगे। तो इसमें वो तो बता तो दे, सहमत होना जी, सहमत होना है, भास होना वाचन विधि से सहमत हो पाता है कि नहीं जी। और क्या कहना? नहीं, हम लोग जब चर्चा कर रहे थे ये लग रहा था कि जो सहस्तित्व संबंधी जो सूचना मिलती है उसका अर्थ रूप अगर कल्पना में आना है तभी होता है, नहीं हाँ, तो क्या होता है? वही तो, मगर प्रिय हित लाभ के दृष्टि के साथ सहस्तित्व होता ही नहीं है। होता ही नहीं, वही तो कह रहे हैं।
तो फिर ये अर्थ आएगा तो कैसे? अध्ययन विधि में भास होने के लिए भी तुलन का न्याय धर्म सत्य दृष्टि का पुट होता है, तभी वो कल्पना में आता है। अध्ययन के लिए अध्ययन वस्तु स्पष्ट रहना आवश्यक है, ये व्यवहार मात्र। जी अध्ययन में जो है ना सत्य का प्रत्यय नहीं है तो प्रेरित लाभ के अलावा क्या करेंगे? जी अभी तक स्पष्ट न होने के फलस्वरूप तो किए हैं। जी तो आप हम जो किए हैं जी वो क्या आधार है? प्रेरित लाभ में लटके क्यों? जी क्यों लटके? क्योंकि परंपरा में था नहीं सत्य को प्रतीत के अध्ययन कराना, वाचन कराना। जी ये तो इतना तो हर व्यक्ति लगा सकता है ना। जी आगे 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 स्पष्ट हुआ? लेकिन वो अर्थ की बात कर रहे हैं। हाँ। तो वो साइक्लिकल, तो ये जो भास होने की जो क्षमता है हमारे में, भास ये- होने की क्षमता वो सूचना के आधार पर। जी बाबा, ये क्रमशः विकसित होते जाती है। हाँ वो तो क्रम से विकसित रहता है ये। जैसे पहले बार सुना, सहमत हुए, फिर तुलन हुआ, फिर अगले बार जब श्रवण होता है तो ज्यादा फास्ट होता है, ऐसा है। ठीक है ना, तो जिज्ञासा हो तो होता है जी उसके जी, अंदर। जिज्ञासा होने पर ठीक है, तो तभी वो शिफ्ट होता है अर्थ के जगह। मतलब ठीक भास है। में भी छोटे छोटे हैं, मतलब लेवल्स। हाँ। इस लेवल का भास, इस लेवल का लेवल भास, मतलब हाँ। पूरा सा कंप्लीट होना भास का मतलब वो विकसित- भास की पूर्णता वो। जीने की आशा प्रवृत्त होता है। हाँ ठीक है। मैंने भास जिस बात की हुई न्याय धर्म सत्य का, उसमें जीने का इच्छा होने पर आभास होना केवल प्रदर्शता है। जी और जीने की यदि इच्छा नहीं होता है तो नहीं होता है, हाँ, भास ही चाहे नहीं। कूटते रहो सिर्फ। जी ठीक है। अभी यही सोच अपने को शोध करना, जी सिर्फ कूटना ही है कि जीना भी है। जी जीने की इच्छा होने से आभास होता है, तभी मनन हुआ। मनन होने से हम प्रतीत होने के लिए तैयारी बन गए। प्रतीत होने पर बोध हो गया, बोध होने पर अनुभव होता है। जी यही लिखा है पूरा। पर वो प्रमाणित करने की इच्छा से जुड़ रही है। कल भी यही कहा। जी बाबा, ठीक है, तो ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पर जो परिभाषा दिया है वो भास होने के जो पूर्ण स्थिति है उसको परिभाषा में दिया है। भास जो है ना सूचना के आधार पर सब जी बाबा। भास होना। ठीक ठीक सूचना भाषे नहीं भाष होने के अधिकार बना रहता है, इसलिए होता है। जी बाबा, ये कहा है, हाँ ठीक है ठीक है, ठीक। अधिकार रहता है। अधिकार रहता है। भाषा भाष प्रतीति अनुभूति होने का अधिकार बना रहता है, जी बाबा। इसलिए अपन प्रदेश किए हैं। जी बाबा, ठीक है। इसी आधार पर जी अधिकार नहीं है तो फिर कई को प्रदेश करते हैं। जी स्पष्ट अधिकार तो है, इसमें कोई समझ में अधिकार जी, तो बना। जो स्वीकारने की बात है, एक जगह और एक जगह अध्यात्मवाद में आया है कि मनुष्य में जो है विचार रूप में स्वीकृति और इच्छा के रूप में भी स्वीकृति पाया जाता है, जो भास और आभास है। वही वही जीने की इच्छा होने से। जी बाबा, जीने की इच्छा होने से। तो क्या ये सही है कि भास होने का मतलब विचार रूप में स्वीकृति है और आभास होना? अनुभव दर्शन में जीने की ऐसा इच्छा बना बना रहता है, ऐसा मान दिया गया है। जी यही नहीं बात। अध्यात्म में जी जी, जीने की इच्छा होने से ही बात हो रही है अभी। हाँ। जीने की इच्छा होने से हाँ। जब भास होता है, क्या यही विचार रूप में स्वीकृति कहलाएगा? जैसे विचार रूप में स्वीकृति की अनुभव के लिए स्वीकृति होती है। अनुभव के लिए स्वीकृति की विचार रूप में स्वीकृति हो गया पूरा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं, अनुभव के लिए स्वीकृति तो होती है। पहले विचार रूप में, फिर इच्छा रूप में, फिर बुद्धि में स्वीकृति, फिर अनुभव के स्तर पर स्वीकृति के रूप में, अनुभव के रूप में होना की स्वीकृति तभी होता है अनुभव के रूप में जी स्वीकृति होती है। जी स्वीकृति होने से प्रतीत हो गए, जी 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 प्रतीत होने के बाद बोध हो गया, जी। बोध होने के पश्चात अनुभव हो गया, अनुभव होने के बाद प्रमाण हो गया। उसके साथ यही तो चाहते हैं अपन।
यही कल भी बताया ना। जी बाबा, नहीं वो बताओ ना इसमें। भासने की जगह इसीलिए है क्योंकि भास और आभास और प्रतीति हर जगह स्वीकारना शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है तो ना? स्वीकारना इच्छा मतलब विचार, अनुभव के अर्थ में स्वीकारना, समझ विचार के अर्थ में स्वीकारना, जी मानने के अर्थ में स्वीकारना, स्वीकारना, सभी तीनों अर्थ में तीनों कहा है। जी जी ठीक है। उसको अपन शोध कर देना। जी जी, नहीं उसी का कंफर्मेशन चाह रहे थे और कुछ नहीं। ठीक है वो, तो ये ठीक है, क्योंकि आभास का और एक परिभाषा आया है, सत्य सहज होने की सामान्य स्वीकृति, वही है वो। वही तो वो तुलन के साथ ही होता है। होता है। एक ठीक हो गया, भास आभास उसको एक प्रतीति की पहले, जी अभ्यास के बाद हम्म होता है। जी ठीक है ये। चलो तुलन क्रिया दोनों के साथ है, भास के साथ आभास। हाँ, पहले अंदर आया तो कहीं से तो अंदर आना पड़ेगा ना। अगर आपने कहा तुलन के बिना सुनना ही भास ही नहीं होता है तो वो लॉक हो गया। कुछ ना कुछ तो भास होता है, उसके साथ तुलन होता है, फिर आगे वाला भास जो है और स्पष्ट होते जाता है। विचार में पूरा हुआ तो वो हो गया भास। हाँ, फिर वो तो इच्छा के रूप में पॉजिटिव manifest होगा। फीडबैक है वो, इट्स नॉट अ सभी तीनों आचार्यों ने ये करो ना करो कहा। जी इसी आधार पर कहा है आचरण प्रथमो धर्म है। पहले जो आचरण करो ऐसा कहा। जी अपन विचार पहले करो जी ऐसा कहना छोड़ के दो इतने ही अंतर। अच्छे बातों को वो भी कहे हैं कल्पना के रूप में, प्रमाण के रूप में नहीं कहा है। स्वयं जिया नहीं है वो कह दिए। समाधान के बारे में रिकमेंडेशन है कि नहीं है? तो क्या अभ्युदय के अर्थ में सर्वतोमुखी समाधान का रिकमेंडेशन है। जी तो समाधान में जिया नहीं किसी ने, कहाँ जिया? मल्टीप्लाई कहा हुआ। अभी भी अपन भी क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई होने के अर्थ में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे जी हैं? बाबा। मल्टीप्लाई होने पर ना परंपरा होता है। जी बाबा। मल्टीप्लाई होना नहीं है, बक बक करते रहने से हो जाता है। अब कहाँ पहुँच गए? वेद मूर्ति परिवार खाली हो गए। हमारा परिवार खाली हो गए। जी चलिए आगे। जी ये सब बात स्पष्ट हो गई है। और आगे जी व्यवहारिक रूप में स्पष्ट हो गए। जी बाबा। हम बर्बाद हो चुके हैं, इस बात को स्वीकारने योग्य एविडेंस काफी तैयार हो गए। जी आबाद कैसा होगा उसका प्रस्ताव है। अभ्युदय आधार है, सर्वतोमुखी समाधान ही आधार। जी यही कहा है। समाधान विकल्पात्मक विधि से आता है। क्या विधि आता है? विकसित चेतना के रूप में आता है। विकसित चेतना यानी मानव चेतना, देव चेतना, देवी चेतना विधि से आता है। ये कहा। उसको छोड़ करके अपन कितने भी सिर कूटेंगे मैंने नहीं बनेगा। जी बाबा। जी विकसित चेतना के आधार को छोड़ के अपन कुछ भी सोचेंगे वह कंक्लूजन निकलेगा नहीं। कंक्लूजन विकसित चेतना में निकलता है। जी हर व्यक्ति विकसित चेतना को अपनाना चाहता है, ये तो बात है। यही इसी आधार पर अपन सब ढोल बजा रहे हैं। जी बाबा। और आगे ये कल आपने मुझसे कहा था कि भाषा ज़्यादा हो गया था, है ना, उसको ज़्यादा कंसाइज करके कर सकते थे। तो ये जो भाषा ज़्यादा हो जाता है, ये भाषा जितना कम समझते हैं उतना ज्यादा भाषा है। जी जितना ज्यादा जानते हैं उतना कम भाषा है। जी उसका उत्तर उतना ही है। ठीक। तो
भाषा ज्यादा होने का जो कारण है वो अनुभव। नहीं अभी मेरी स्थिति में विश्लेषण और चित्रण ज्यादा है, प्रत्यावर्तन कम है। आपके अर्थ में जो समझते तक जो है ना भाषा अधिक रहेगा, जी और समझने के बाद भाषा कम हो जाता है, अर्थात अनुभव के पश्चात भाषा कम होता है। बताए अनुभव बिंदु है जी और अभिव्यक्ति निष्ठा। सिंधु है। जी अभिव्यक्ति में भाषा है, जी ठीक है। वो भी अभ्युदय के अर्थ में। जी बाबा, बहुत सुंदर। और अपराध के अर्थ में महासिंधु है। जी जिसको अपन सब एक्सपीरियंस से कर लिया है, उसके बाद क्या बात करना। अपराध के अर्थ में महासिंधु है। क्या किया जाए, कितने भी भाषा प्रयोग करो कम है कमी। पूरा हो गया जी। और आगे और जो सहज स्वीकृति जो शब्द यूज किया है, वो सहज स्वीकृति जो है वो बुद्धि में जो स्वीकारना होता है, ये सहज स्वीकृति है। पहले सुनना होता है जी भाषा में, जी वही महासमुद्र में जी है ना। सुनने के पश्चात प्रतिभास होता है। हाँ ये होता होगा ऐसा ऐसा हो जाता है। जी उसके बाद जो है ना आभास होता है। जब न्याय धर्म सत्य को तोलते हैं जी तो ये तोलने के लिए भी इच्छा हो जाता है। जी उसका ना तोलने की क्रिया का नाम है आभास। जी बहुत सुंदर। वो तोलने का प्रयोजन क्या है, प्रतीत होना। प्रतीत होने के बाद साक्षात्कार होना। जी साक्षात्कार होने से प्रतीत हो गया। जी प्रतीत होने से बोध होने वाले की बात आती। जी बोध होने पर अनुभव होता है। तो जो अध्ययन बोध होता है उसको आप सहज स्वीकृति कह रहे हैं। वस्तु बोध होता है। वस्तु बोध। अध्ययन बोध, अध्ययन से वस्तु बोध होता है। ठीक है, अध्ययन विधि से जो बोध वस्तु बोध होता है वो सहज स्वीकृति है। वही सहज स्वीकृति। वही सहज स्वीकृति। और जो अनुभव के पश्चात अनुभव बोध होता है वो भी सहज स्वीकृति है। वो तो प्रमाण है। प्रमाण। ठीक ये तो बोध होना है, वो प्रमाण होना। ठीक बोध होने का मतलब अध्ययन विधि से ही बोध होगा। जी वो क्या चीज अध्ययन, विकसित चेतना। जी विकसित चेतना विधि से ही हम सर्वोत्तम के समाधान संपन्न होता है। जी ठीक ठीक हो गया। तो सहज स्वीकृति का मतलब है ये चीज मेरे लिए सहज हो गई है। सहअस्तित्व को उसको छोड़ के अपने को सच्चाई समझ में आना ही नहीं। जी अभी तक सहअस्तित्व को स्वीकारा ही नहीं। जी तीनों आचार्य स्वीकारा नहीं, ना वैज्ञानिक सीखा रहा है। सहअस्तित्व को स्वीकारा ही नहीं। जी सहअस्तित्व के आधार पर बातें नहीं किया है। क्या किया जाए, उस समय में उतना ही था होगा, जरूरत उतना ही रहा होगा, ऐसा मान देते हैं क्या तक। जी ठीक है। इसी को हम नियति विधि में कर रहे हैं। जी नियति विधि से जो पहले से भी हुआ है, अभी भी नियति विधि से ही हो रहा है। जी अब बाद में अपना कर्तृत्व को जी। मूल्यांकन करने के लिए आ गए। जी यदि मूल्यांकन करने की जगह में आता है जी। तो अध्ययन शुरू होता है। जी मूल्यांकन करना नहीं, अध्ययन ही नहीं करेगा, जी अपना में कौवा का बोलिए बोलता रहेगा। जी आपराधिक भाषा वो करता ही रहेगा। जो मानव स्वीकार कर लिया अपराधों को, क्या किया जाए। जी ऐसा स्थिति। जी और जो कल चित्रण में 8 क्रियाओं की बात हुई थी, रूप गुण गणना काल विस्तार श्रम गति परिणाम। तो जब सहस्तित्व का जब सूचना आता है और ये जब हमको भास होता है तब ये होता है। तब ये होता है। अच्छा, तभी होता है। उसके उसके पहले पहले होता ही नहीं।
आठ क्रियाएं का कल्पना ही नहीं आता है। कल्पना ही नहीं आता है। कहाँ आता है? नहीं आता है। अभी जो लिटरेचर में कहा आठ क्रिया की कल्पना है, नहीं, लिटरेचर में तो नहीं है। बस मगर- नहीं है तो उसका मतलब फिर कल्पना में नहीं है। कल्पना में तो नहीं है, पर जीवन में तो होता होगा ना वो। जीवन में कल्पना को स्वीकारने के अधिकार जी 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 जी। नहीं, मैं बाबा मिस हो गया, मैं उसको रिफ्रेश करता हूँ, मेरा भाषा ठीक नहीं था। वो ठीक नहीं हो रहा है, वो इसीलिए कोई स्वीकृति ठीक नहीं है। जी हम ऐसा कहूँगा, जी, ठीक है। स्वीकृति ठीक होना से भाषा ठीक होता है। जी बाबा, सही बात। ठीक है ना? जी हाँ, ये है सच्चाई को चाहता है। जी। यहाँ तक हम्म। सच्चाई को जान ले ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं, जानने की बात नहीं कर रहा हूँ। सर उसमें अगर सच्चाई को चाहने के लिए ज्ञानावस्था के मानव के जीवन में ये व्यवस्था रखा हुआ है जी आदिकाल से। जी अभी तक आया नहीं, जी शिक्षा में आया नहीं, आचरण में आया नहीं, संविधान में आया नहीं, व्यवस्था में आया नहीं। जी। इंटेलेक्चुअल रीत नहीं है ना? जी बाबा। बस। अच्छा, ये नहीं आया, उसको आने के लिए क्या किया जाए? जी बताए, विकसित चेतना को अपना कर ले। जी विकसित चेतना में जिसे आता है कि नहीं आता है देख ले, जी। जज कर ले। जी। हम्म। जी, इसमें ठीक है ना? जी यदि जात से हम ये प्रमाणित करते हैं क्या आता है, हम जिए हैं। जिन्हें जिए भी नहीं सके, इसको प्रमाणित किया ही नहीं जा सकता भी। जी दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है हमारे अनुसार। जी जीना ही पड़ेगा ना। जी वही इनको बोल रहा हूँ, जी जीना ही पड़ेगा। जी जिए बिना हो नहीं सकता है विकसित चेतना में। जैसे हम अपराध करें कहने मात्र से हम विद्वान हो गए, ऐसा वक्त होता हो ही नहीं सकता। जी ठीक है, जी। आगे आगे। इसमें ये पूछना था कि जो भ्रमित अवस्था में मानव होता है, उसमें जो चित्रण होता है, उस चित्रण के मूल में यही 8 क्रियाएं कार्यशील है, रूप गुण गणना। वो तो रूप गुण स्वभाव धर्म ही भी होता है जी। वो अपराध के लिए होता है। अपराध के लिए होता है, उसमें जो कंपोनेंट है वो अपराध का होता है। ये रूप गुण स्वभाव में स्वभाव के बारे में सोचता है जी किंतु धर्म पता ही नहीं रहता है। जी और रूप स्वभाव भी धर्म पता हुए बिना मानव स्वभाव आता नहीं। जी स्वभाव जो कुछ भी रहता है अपराधिक स्वभाव रहता है, जी इसीलिए मर जाता है। जी। क्या सुना? इसीलिए मर जाता इसीलिए है। मरता है। अभी पहले सोचने के लिए कहा है, आदर्शवाद में बहुत जी। कुछ कहा, किंतु सोच नहीं पाए। जी सोचने का एविडेंस अपने को मिला नहीं। जी बाबा। ऐसा भी कहा जा सकता है, सोचे होंगे। तो जैसे मैं अभी पठन करता हूँ, पुस्तक पढ़ता हूँ, तो मैं जो भी ग्रहण करता हूँ वो इसी आधार पर ग्रहण होता है। हाँ, ये हाँ। रूप गुण गणना काल बस विस्तार। बस बस। ठीक। तो इसके आपको आप में ये बात हो गए रूप गुण स्वभाव धर्म है, इसे स्वीकार हो गया। जी ठीक है जी जी अच्छा, सब में कहाँ स्वीकार होता है? जी जी रूप और गुण के आधार पर ये तो लटके रहते हैं। जी 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 अभी लटकन तो वाचा जो है ना अपराध के लिए रूप और गुण के आधार पर। लटकन तो वाचा पूरा हो गए। स्वभाव और धर्म के बारे में सोचते हैं रूप और गुण के गुण ही स्वभाव है, ऐसा मान लेते हैं। स्वभाव का भाषा बन जाता है। ऐसा बन करके समुद्र जैसा भाषा बन जाता है और अनंत अनंत भाषा बनने के लिए तैयारी में रहती है। और आगे तो जैसे अभी मैं जब पढ़ता हूँ तो उसको ग्रहण करता हूँ, तो उसमें जब शोध करते हैं तुलन पूर्वक मनन में, तो उसमें पहले तुलन जी तुलन होता है। तुलन के बाद जो है ना न्याय धर्म सत्य का बोध, जी बोध होने से हमको प्रतीति हो करके मैंने अनुभव के संधि में आ गए। जी बोध होना अनुभव के संधि। जी ठीक है ना? जी
बोध हो जाता है। बोध होने के बाद हम छोड़ेंगे नहीं। जी अभी जो आपको ये बताया था भाषा से जी कि भाई हमको यहाँ लोगों ने बोला गृहस्थ को समाधि नहीं हो सकता, जी 20 बार बोले जी हमारा 20 वर्ष में। जी यही है हमारे लिए वो उत्साहित करने की विधि रही। जी क्या करोगे? जी हम उनको क्वालिफाई करता रहा, ये सब हमारे अभिभावक हमारा शुभ चाहने वाला है, तभी तो बोलते हैं, जी बाबा नहीं तो कहीं को बोलते हैं। जी ऐसा मानता है। और हमारा काम हम छोड़ो नहीं, उनके बात सुनता रहा, करना अपना मन की वाला है, जो बात को अपनाता रहा, होता है, हो गए, काम बन गए। जी एक ही सुनना सबका, करना अपने मन का। जी ठीक है। उसी को तो अपनाए तो है। अभी भी वही करते हैं आप? नहीं, अभी क्या करते हैं? मतलब जो सही है उसी को करते हैं ना? वो तो सही है, उसी को करते हैं, सब कर सकते हैं, उसी को कर सकते जी हैं, बाबा। सबके लिए शुभ हो सकता है, उसी को करते हैं। वो सार्वभौम हो गया अभी। बात उसी के आधार पर सार्वभौम जी ऐसा ऐसा मान्यता है। जी बाबा अब यदि इसमें कुछ चांद लगाना है, आप लोग आगे करके करोगे, जी बाबा ऐसा मैं सोच के चल रहा हूँ। जी इसको समझे बिना इसमें 4 चांद लगेगा नहीं, जी इसको समझने के बाद ही इसमें 4 चांद लगेगा। जी इसको बदल करके कुछ नहीं होगा। अभी जो प्रयत्न है, अभी जैसा मौल्य शिक्षा का प्रस्ताव, जी उसमें क्या है, इसकी जरूरत नहीं, चेतना विकास की जरूरत नहीं। जी बाबा हुआ कि नहीं है? हुआ। वो घायल हुआ कि नहीं हुआ? जी बाबा जी उसमें क्या है, हर व्यक्ति हम कहेंगे वो ठीक होना है, ऐसा है एक भाग। हम जो समझेंगे वो ठीक होना, ये ठीक नहीं होगा तो कब कोई बुरा नहीं। यही विचार। यहाँ है अभी, जी अब धीरे धीरे जड़ पकड़ा है, जी इसकी जरूरत है। जी जरूरत की जगह में आ गए हैं। जी अभी काफी लोग आ चुके हैं। ये जो हमारे चीज को हम सही मान लेते हैं, यही विचार बंधन या इच्छा बंधन कहलाएगा। वही है। इस सब बंधन का कारण है। इसको पहले इसमें गलती को पकड़ करके उसको सही भाग के लिए शोध करना चाहिए। जी सही को पकड़ के गलती की दिशा। इसमें गलती पकड़ के उसके सही का भाग क्या है उसको बताना चाहिए। यही जागृति का मतलब है। जी इसको छोड़ करके दूसरा विधि से बताएंगे सब। जी ये सिख सिद्धि हो गया ना। जी हो गया। हम समझता है आदर्शवाद सब ऐसे ही हुआ है, खिचड़ी हो गई। आदर्शवाद में मतभेद के आधार पर सबने मतभेद किया बहुत सारे, इंक्वायरी के तर्क के आधार पर, समाधान के आधार पर कुछ नहीं कर पाए। जी जी ठीक। ठीक। तो इस वाले जगह में केवल ये स्पष्टीकरण चाह रहे थे कि जो सूचना ग्रहण होता है, भास होता है, उसके साथ जब जीने के लिए अनुभव के अर्थ में जो तुलन होता है, अनुभव के अर्थ में जब आभास होता है, जी वही। तो उसमें शोध कार्य में जो चित्र निर्माण वाला है, ये होते रहता है कि नहीं? वो आभास के साथ चित्रण उसमें होता नहीं है। अच्छा जीने की इच्छा से तुलन होता है, तुलन होने से आभास होता है। जी। तो उस समय उसके साथ फिर चित्रण। सुनो उससे आभास होने मात्र से चित्रण नहीं होता है। नहीं, पूरा सही चित्रण नहीं, इस चीज को समझने के लिए जो चित्रण बनेगा। वही तो समझने की इच्छा होती है जी। समझने में चित्रण नहीं होता। नहीं, समझने में नहीं, समझने की इच्छा सब तैयार होता है, उसी का नाम है जिज्ञासा। जी। इच्छा होने से हम साक्षात्कार में पहुंचते हैं।
साक्षात्कार में पहुंचने से बोध होता है, बोध होने से अनुभव होता जी। है, अनुभव होने के पश्चात प्रमाण होता है। जी। उसके पहले प्रमाण होने वाला नहीं, नहीं। उसके पहले प्रमाण नहीं है। अब उसके पहले हम प्रमाण चाहते हैं। जी। यही रोग है शायद, शायद हाँ। उसको हम बहुत ज़्यादा परीक्षण नहीं किए, हम जी। करता भी नहीं हो, जी। जरूरत भी नहीं हमको। जी। शायद ऐसा ऐसा फंसते होंगे, नहीं तो इसमें फंसने की कोई जगह नहीं है। जी। मेरे पूछने का आशय ये था कि जैसे स्वभाव क्या है, स्वभाव और धर्म में क्या अंतर संबंध है, ये जो अनुभव के बाद स्वभाव बनता है भाई। नहीं बाबा, समझने के लिए जो शोध करते हैं उसमें समझने के लिए सूचना है, सूचना है। सूचनाओं के आधार पर समझना। सूचना को जब शोध करते हैं, सूचना को बाहर जब से आपको सूचना ही मिलता है। हाँ बाबा, बाहर से जो सूचना मिला सुनो तो सही, जी। बाहर से सूचना मिलता है, आप में अनुभव होता है। ठीक है। इसको उसको ध्यान में लाते हैं तो भाषा कम हो जाता है। हाँ। अभी जो स्थिति है बाबा, जैसे जो सूचना आई बाबा, तो अभी जो सूचना आप आ रही है उसमें तो बाबा चित्रण तो होता ही है उसको समझने के लिए। आपको स्वीकार होने की जैसा सूचना, हाँ, स्वीकार किस बात के? अनुभव के लिए। अनुभव के लिए। अनुभव जो अनुभव होने के बाद प्रमाण होना, यही तो टेस्ट है। नहीं, वो तो ठीक है। जो सूचना मिला स्मरण में आता है, उसको समझने के लिए जो प्रयास करते हैं उसमें चित्रण जुड़ा है कि नहीं? उसमें चित्रण नहीं है। जैसे उसमें सुनने के सत्य, सुनने की बात को सत्य मान करके हम आगे चल देते हैं। हाँ ठीक है। उसमें हम चित्रण करने जाते ही नहीं, वो सत्य मानना ही चित्रण है। हाँ ठीक है, वो सत्य मानना ही चित्रण है। वो सही का चित्रण हो गया ये नहीं कह रहा हूँ। नहीं, वो तो वही कह रहा, मान्यता के रूप में चित्रण। मान्यता के रूप में चित्रण, तो ये मान्यता के रूप में चित्रण में जो भी मानना, चित्रण को मान लिया, सूचना में जो चित्रण आए जी उसको मान लिया। उसको अनुभव के बाद आप चित्रण करोगे, कैसा अभिव्यक्त करना। ठीक है। तो ये जैसे मान लीजिए आपने कहा कि न्याय धर्म सत्य समझने से जो है यथार्थता, वास्तविकता, सत्यता का समझ पूरा होता है, ये आपने एक वाक्य कहा, मान लीजिए। तो इस पर मैं जब सोचता हूँ तो इसमें चित्रण होता है कि नहीं इन चीजों का? बता तो देना भाई, उसको भाषा रूप है, उसको भाषा के रूप में कहा है। हाँ। न्याय धर्म सत्य को पूछने के लिए श्रवण मनन निधिध्यासन होता है। जी 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 निधिध्यासन ही है प्रतीति, जी प्रतीति ही बोध है। यहाँ तक अपना कोई चित्रण नहीं है, जो सुना हुआ का चित्रण। सुना हुआ का ही चित्रण, पर सुना हुआ का चित्रण नहीं है। सुना हुआ चित्रण से हमने नहीं किया है, हमने नहीं किया। सुना हुआ स्वयं चित्रित होता है। सुना हुआ स्वयं चित्रित होता है। ठीक है ठीक है। अपने इच्छा में सुना हुआ बात का चित्रण होता है, वो अधिकार मानता है, हर मानव के साथ रखा जी है। जी, वो हमारा स्वयं का चित्र निर्माण नहीं है। नहीं। वो ठीक है, वो ठीक है। जो सुना हुआ सूचना बात है का चित्रण हुआ, ठीक है, तो उसमें जब शोध करते वो हैं स्वीकृति के लिए हुआ है। स्वीकृति के लिए। स्वीकृति अनुभव के लिए हुआ है, अनुभव प्रमाण के लिए हुआ है, जी जी प्रमाण परंपरा के लिए हुआ है, ऐसा बना हुआ है। जी अब ये कह सकते हैं कि अभी जो चीज सुनते हैं उसमें चित्रण करते हैं, वो अपनी जो पहले फ्रूट्स मिलते हैं उसके आधार पर चित्रण करते हैं। इसलिए गड़बड़ है। जो आप बोले कि सुना हुआ उसको चित्रण, तो उसमें पीछे का पुट नहीं जो अपनी स्मृति का। सुना हुआ का चित्रण होना ही सुनना है। जी, नहीं तो सुना नहीं। ठीक है सुनने का मतलब वो है चित्रित हो जाना। जी चित्रित नहीं होता है तो सुना कहाँ है। जी। जैसे मान लीजिए मैं अभी लगभग 3-4 वर्ष से आपसे सुन रहा हूँ, काफी सारा सुनने में आया है ना। तो ये जो सुना हुआ है इसमें जब अंतर संबंध बैठाने जाता हूँ तो इन्हीं चीजों के कॉम्बिनेशन में विचार और चित्र निर्माण भी होगा ना शोध कार्य के क्रम में। हो तो हो गया, सुना हुआ का ही, यही पूछ रहा हूँ बस। सुना हुआ चीज को चित्रित करने पर हम समझते हैं। जी ठीक, समझना अनुभव के लिए। ठीक है बाबा, ठीक है। चित्रण करने का मतलब बाबा जी के लिए सार बात अपने इतना आधार ही। पर करना। सार बात तो इतना ही। ठीक है ठीक है ठीक। ठीक। अनुभव यदि होता है, हम प्रमाण होता जी। है, प्रमाण को हम चित्रित करते हैं तो हमारे मन से हाँ वो तो बात तो विस्तार रूप
उसमें सुना हुआ बिंदु के ओर जाता है जी 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 और अनुभव के पश्चात सिंधु की ओर जाता है। जी यही अभिव्यक्ति। वही तो जो सुना हुआ में उसको जब बिंदु के रूप में जो हमको सूत्रित करना होता है, ये तो शोध पूर्वक ही होगा ना। बोधपूर्वक क्या शोध पूर्वक, जैसे मैंने 3600 पढ़े पढ़े, पूर्वक ठीक। इसको 500 शोध हाँ शोध शोध ठीक। जैसे आप जो भी अभी कहते हैं तो मैं उसमें सोचता हूँ तो उसमें बाबा जैसे किसी चीज का चित्रण हुआ और फिर मैं उसमें विचार करता हूँ चित्रण सही नहीं हुआ, क्या हुआ, तुलनात्मक जो करता हूँ वो तो होता ही है बाबा शोध में, ये स्वाभाविक है। वो होता है ना कोई। हाँ ये तो स्वाभाविक। तो हर ये व्यक्ति में एक क्रिया तुलन क्रिया ही बता तो दिया है। हाँ बाबा ठीक है। तो अभी जो है ना न्याय धर्म सत्य को शोधने का प्रवृत्ति थी नहीं जनमानस में, जी उसको अपन स्थापित किया जी ये भी एक अनुसंधान का देन है। जी ठीक जी बहुत बड़ा जी ठीक है। ठीक यदि तुलन करके ये निर्णय कर पाता है यही न्याय धर्म सत्य है, वो प्रतीत होने की जगह में आ गए हैं। ठीक प्रतीत होने की जगह में आना से बोध होता है। ठीक है, बोध होने पर अनुभव होता है, यही क्रम है। ठीक क्रम चला ठीक है। और आगे तो मनन का जो स्टेज है उसमें जब शोध होते जाता है, क्या ऐसा है कि एक जगह जब वो प्रमाणित करने के अर्थ में जब पूरा तुलन हो जाता है, प्राथमिकता बन जाती है, साक्षात्कार होने के पूर्व में मनन है तो जो साक्षात्कार चिंतन क्षेत्र में साक्षात्कार होने के पूर्व में जो सही चित्रण या उस वस्तु का वही। अनुरूप चित्रण होने से साक्षात्कार हो गया, ऐसा तुलन होता है। तुलन होता है। तुलन होता है और फलस्वरूप साक्षात्कार होता है। उस समय चित्रण में क्या रहता है? वही चित्रण में जो सुना हुआ बात का चित्रण, सुना हुआ बात का तदाकार। हाँ ठीक है, तो वो तदाकार हो गया चित्रण में, तब वो साक्षात्कार। शब्द का चित्रण में शब्द का अर्थ का चित्रण, शब्द का अर्थ का चित्रण, ठीक है, अस्तित्व में वस्तु का चित्रण, वस्तु का चित्रण, ये और तुलन होने से तुलन हुआ, धोने से तुलन हुआ, तुलन हुआ, वो प्रतीत हुआ। तदाकार किसको करें, इस चीज को तदाकार करें। बोलो कितना बहुत जोरदार, बढ़िया है ना। बढ़िया है। तो इसमें अगर देखें तो ये प्रोसेस को अगर देखें तो आपने जो भी संयम में साक्षात्कार बोध अनुभव पूर्वक देखा, उसका प्रमाण बोध, फिर चिंतन में श्रुति पूर्वक आपने अर्थ का भाषाकरण किया, उस भाषा को हम सुन के पुनः उसी जगह पर जाने का भाषा का परिभाषा दिया, भाषा का परिभाषा दिया, करके अर्थ को बोध कराने की कोशिश किया। तो ये अभी तक कोशिश से कर रहा हूँ जी बाबा, परंपराबद्ध के बाद प्रमाण है। तो एक प्रकार से ये रिवर्स इंजीनियरिंग है, अर्थ से भाषा, भाषा से परिभाषा, परिभाषा को हम सुनते हैं, वहां से फिर हम परिभाषा में जो अर्थ है, हाँ, उसके अनुसार चित्रण होता है। बहुत दुर्गा भाषा का परिभाषा का तो अर्थ है, अर्थग्राही ग्रहण होता है, फलस्वरूप उस अर्थ का अर्थ में साहस्तित्व में वस्तु का चित्रण होता है। यही है तुलन का आधार। वो नहीं होगा तो तुलन क्या है, शब्द के रूप में, शब्द के रूप में वो केवल स्मरण तक रह गया, बोलने तक आता है, बोलने तक आ गया, ये इतना उपकार हो जाता है जी। इसीलिए कहा नौकरी और व्यापार में व्यापारी तो समझ सकता है और प्रमाण नहीं आ सकता, प्रेरक हो सकता, प्रमाण नहीं हो सकता, जीने में आता नहीं है जी, सुन सकता है, सुन करके बोल सकता जी, ठीक है। छू के देख लें, नया शुरू हुआ है यही कहा है जी, ठीक है। तदाकार फिर से करें ना, सही जो चित्रण हो रहा है उसी को तदाकार करें। नहीं, यदि ये पछता है तभी आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो नहीं बढ़ पाएंगे। तदाकार किसको करते हैं? इसका मतलब है मानव को जरूरत नहीं है जी, सच्चाई जरूरत उस पर है, आते हैं जी जी सच्चाई जरूरत होगा तो झक मारेंगे, जी, और नहीं तो मजा मारे रखा है।
तो कल जो बात हो रही थी कि श्रवण के लिए आपने दूसरे विधि से परिभाषा दिया है अभ्यास दर्शन में, है ना, वो वांछित वस्तु देश एवं तत्व में चित्त वृत्तियों का संयत होना पाया जाता है, यही धारणा है। श्रवण का तात्पर्य धारणा से। श्रवण से धारणा होता है। श्रवण से धारणा होता है। श्रवण से धारणा होने से जी उसका ध्यान में आता है। ध्यान में आने से क्या होता है, वही तुलन होता है। तुलन होने से प्रतीत होता है। प्रतीति के पश्चात अनुभव होना स्वाभाविक। जी श्रवण से धारणा। तो श्रवण का है जी, तो श्रवण से धारणा होने का जो है चित्त वृत्तियों का संयत होना, मतलब हमारा जो ध्यान इच्छा विचार आशा है उसमें तुलन क्रिया कर पाना। तुलन क्रिया कर पाना, वही परिभाषा के अनुसार यदि तुलन होता है, अस्तित्व में वस्तु का ज्ञान हो गया, वो उसको क्या कहोगे बताओ? उसी को प्रतीति का है। उसी को प्रतीति का है। हाँ। तो ये आपने पिछले बार कहा था, छोटी में थोड़ी सी बात हुई थी कि संयत होने का मतलब इच्छा विचार आशा वस्तु में स्थापित हो जाना। वही तो वही है। वही उसी बात का नाम है पुनः। जी जी ठीक है, मैं केवल उसको कंफर्म कर रहा हूँ बाबा, दो चार बार। ठीक, बढ़िया। इसमें कुछ भाग जो है पूछ रहे हैं, बाकी जो है कंफर्मेशन। ये सब आपने किया है, यही तो तभी तक बात कर पा रहा है। जी जी जी, ये तो ऐसा मेरा मानना है। जी बाबा, है ना, ये तो आपका पुण्य रहा कर दे। जी बाबा, नहीं तो काय को कौन करता है? जी कौन लगता कौन है? शिष्या के लगता कितना लोग है? बात करते तक की विद्वता है, अभी तक की अभ्यास जीने के अर्थ में नहीं है। जीने के अर्थ में आपका प्रयास है। जी, ठीक है ना जी, आपका सारा प्रयास जो जीने के अर्थ में है, जी, इसीलिए आपको ये पटता है। जी, ऐसा मेरा मान्यता है। जी। ठीक है, ओके, चल आगे क्वालिफाई कर दिए। तो उसके बाद लिखा है, धारणा पर पूर्ण अधिकार के अनंतर उसके सारभूत भाग में अथवा वांछित भाग में चित्त वृत्ति का केंद्रीभूत होना ही ध्यान है ना। बोलो, वही तो लिखा है। जो इच्छा विचार आशा स्थापित हो गए, उसके सारभूत भाग से क्या आशय है? सारभूत वस्तु जो वस्तु के रूप में। अच्छा मतलब ये अभी वस्तु मेरा स्वत्व नहीं हुआ है, उस शब्द को अर्थ में बदलने का ये अर्थ जो है ना, अस्तित्व में वस्तु के रूप में होना स्वीकार होता है जी, तब उसका नाम है ध्यान। उसका नाम है ध्यान। तो ये धारणा इसके पहले क्या क्या है? देश काल देश कालों में चित्तवृत्ति निरोध होना, देश बंध चित्त से धारणा। हाँ। तो वो बताया, कोई देश हो, कोई वस्तु हो, एक नाम हो, कुछ भी हो, उसमें चित्तवृत्ति निरोध होना लिखा है। हम उसको उस वक्त इस प्रकार से लिखा जी, मतलब एक प्रकार से समझने की वस्तु को हम ग्रहण करते हैं, श्रवण करते हैं, उस पर मनन करते हैं, मनन करते हुए प्राथमिकता बनती है, तो वो वस्तु के लिए हमारा प्रयास हो जाता है। अस्तित्व में वस्तु के रूप में वस्तु के रूप में उसको साक्षात्कार बोध करते हैं। अस्तित्व में वस्तु के रूप में देश ग्रहण नहीं होता है, ध्यान होता ही नहीं। ध्यान होता ही नहीं। जी सही, ये बात सही, वो होता नहीं हो। और अभी तक की ध्यान के बारे में यही है। तो उसमें तद्रूप हो जाना। जी जी, तदाकार होना। भाषा बनेगा, देखा बताया। तदाकार होने के बाद स्वयं का अस्तित्व खत्म हो गया। जी, स्वयं का अस्तित्व रहते हुए क्या ध्यान होता है दिखाया हमने। जी बाबा, छोटा सा काम, छोटा सा काम, 3 लाइन में छोटा सा काम, छोटा सा। तो क्योंकि ऐसा बहुत बढ़िया है। श्रोतिक, तुम्हारा श्रोतिक। जी, क्योंकि हमको भी ये लगता है कि जब तक जैसे प्रक्रिया को लेकर शंका रहती है,
तब तक वस्तु के लिए हमारा ध्यान जाता नहीं, वो प्रक्रिया में ही लगा रहता है। प्रक्रिया स्पष्ट होने से वस्तु समझने के वस्तु लिए समझ में आता है, ठीक, वही उसी आधार पर के ना, जी ठीक है, ठीक है, ये सिलसिले की बढ़िया हो बात गया, इट जस्ट केम आउट एंड और आगे जी मैं भी थिंकिंग ये क्या आगे पढ़ना करते हैं मुझे। Where is my notes? This thing, take out that. Page 220, 221. ये हो गया तो इतना काम हो गया। बहुत साफ है भाई। जी, तो इसी मनन के जगह पर दो वो थे, उसको कंफर्म करना था। व्यवहार दर्शन में पूर्वानुषंगिक संकेत ग्रहण योग्यता का प्रादुर्भाव शक्ति की अंतर नियामन प्रक्रिया से है, यह है ना? ठीक है, तो ये समझने के अर्थ में है, अनुभव के अर्थ में लिखा है, अनुभव के अर्थ में। पूर्वानुषंगी विधि से हाँ। हम यदि सोचते हैं हाँ। अनुभव तक पहुँचते हैं, अनुभव तक पहुंचते हैं। परानुषंगी विधि से सोचते हैं हाँ। तो भाषा तक रह जाता है। यही इसका कहने का सार बात है। जी पूर्वानुषंगी विधि क्या है? सहअस्तित्व। पहले सहअस्तित्व में विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति, ये चार बात का है, ठीक है। जी इन पांचों बातों में यदि ध्यान जान जाता है वह तब अनुभव के लिए रास्ता बन गया, नहीं तो नहीं बना। पूर्वानुषंगी विधि यही। जी तो उसके बाद का लाइन है, अपराध के अभाव में दयापूर्ण आशा का परावर्तन। हाँ अपराध के अभाव में दयापूर्ण आशा का परावर्तन, हाँ अन्याय के अभाव में न्यायपूर्ण विचार का परावर्तन, आसक्ति के अभाव में समाधानपूर्ण इच्छा का परावर्तन तथा अज्ञान के अभाव में ज्ञानपूर्ण संकल्प का परावर्तन। अच्छा, ये इतने 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 बात को शोध करके देखो संसार में कहाँ कहाँ मिलता है। जी इससे इस चार बात को जांचो ना भाई संसार से तुलनात्मक अध्ययन के लिए। जी तो अध्ययन क्रम में अगर मैं अपराध के बारे में सोचता हूँ, है ना, और मेरे में अन्याय का ही विचार बनता है, तो वस्तु के लिए हमारी प्राथमिकता बन नहीं सकती। हाँ? अध्ययन क्रम में अगर मुझ में जैसे आपराधिक मानसिकता में आसक्ति है वो संभव ही नहीं है, तो अध्ययन संभव होता नहीं, अध्ययन होता ही नहीं होता है, ही नहीं, पठन ही होता है। पठन ही होता है। आपराधिक विधि से हम पठन कर सकते हैं, जी जीते हुए। जी आपराधिक विधि में जीते हुए हम पठन कर सकते हैं, अध्ययन नहीं होना। किंतु अध्ययन नहीं कर सकते। तो जैसे जीने की विधि को जब तक हम बदलने की इच्छा नहीं हो तब तक हम अध्ययन नहीं कर सकते। जी यहाँ ले जाता है। जी बाबा, ठीक हो गए और आगे। और वो भी वाली बात ऐसे लगता है कि जब तक जीने के लिए इच्छा बनता नहीं तो साक्षात्कार के लिए चित्रण का अध्ययन होता ही नहीं हाँ, है, क्योंकि साक्षात्कार के लिए चित्रण का सपोर्ट ही नहीं मिलता वो है, तो प्रश्न ही नहीं वो है। विपरीत दिशा में जा रहा है। अध्ययन के अध्ययन रहना, पठन ही पठन तक के रह पठन गया, तक भाषा के- तक रह गया, भाषा हो तक- गया। हो गया माने चोर से मार भी भाषा पर प्रयोग कर सकता है, जी किंतु जीवन में प्रमाणित नहीं हो सकता। जी तो जैसे मान लीजिए मेरे में आपराधिक विचार है और भाषा, इसीलिए भाषा सूचना बताया, प्रमाण जो है ना जीना ही। प्रमाण जीना। ये मुख्य बात, सार बात यही, जी ठीक है ना। भाषा केवल प्रमाण नहीं है, जी भाषा केवल भाषा तक की है, जी प्रमाण की नहीं। जी भाषा का मतलब में भाषा ही भाषा- में दिखा है। तो जैसे मान लीजिए मेरे में आपराधिक विचार या इच्छाएं होते हुए मैं अध्ययन के लिए प्रयास करना शुरू करता हूँ, तो भाषाभाषवश ये क्रमशः जो है ये अपराध के लिए हमारे में जो जगह थी वो कम हो जाती ये है। परिवर्तन के अर्थ में जब परिवर्तित होता है, हाँ यही परिवर्तन की चार बात पकड़ना जी। है। इसमें परिवर्तन के जो पक्ष में हो जाता है, जी
तब वो चित्रण जो है ना प्रतीति के लिए अनुकूल हो जाता है। तब उसमें इसके लिए जो जो पहले अपराधी करते थे, सोचते थे, उसके लिए प्राथमिकता कम हो जाए, वो तो खत्म, उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। प्रभाव खत्म हो जाता है धीरे धीरे। वो जैसे आपराधिक प्रवृत्ति खत्म हो करके हाँ। न्याय धर्म सत्य प्रवृत्ति के लिए हम तैयार हो जाते हैं। अभी जैसा तुम्हारे में हुआ है जी जी, तुम जो ना अपने को सबको स्वाहा करके तैयार हो गए जी, ठीक जी। इसका अगला लाइन है, अतः अपराधहीन व्यवहार के लिए व्यवस्था का प्रभाव, अन्यायहीन विचार के लिए अखंड समाज का प्रभाव तथा अज्ञान रहित बुद्धि के लिए अंतर नियामन अथवा ध्यान आवश्यक है, जिससे ही प्रत्यावर्तन क्रिया सफल है। यही मनन पूर्वक जो ध्यान की बात हुई, वही के मतलब यही। तो ध्यान का अर्थ समझने के लिए मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि को केंद्रित करना है ना। तो वस्तु को समझने के लिए और अस्तित्व में वस्तु को समझने के लिए यही ध्यान है। तो समझना ही ज्ञान है, यही अनुभव है। ठीक है। तो इसमें आया है, अर्थबोध होने के लिए तथा अर्थबोध को प्रमाणित करने के लिए ध्यान होना आवश्यक है। यही ध्येय है। वही बात, यही सर्व मानव ध्याता है। ध्याता है। बहुत सुंदर। इससे अच्छा क्या क्या लिखा जाए, आप ही बता। तो उसका अगला लाइन है, अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि मानवीयतापूर्ण व्यवस्था, सामाजिक आचरण, अध्ययन और संस्कार के साथ ही अंतर नियमन आवश्यक है, जिससे ही जागृति की उपलब्धि संभव है। वही सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में लिखा है। तो जैसे हमारे लिए अध्ययन क्रम में हमको सार्वभौम व्यवस्था के बारे में सोच, सामाजिक स्वीकृति होने के बाद ये सब काम है। ये सब काम स्वीकृति होने के बाद तो श्रवण मनन निधिध्यासन पूर्वक अनुभव प्रमाणित होना बन जाता है। तो इसी श्रवण मनन प्रक्रिया में ही ज्ञान समाधि में लिखा श्रवण मनन निधिध्यासन अंतिम बात जी। तो निधिध्यासन का मतलब है सार्वभौमता को प्रमाणित करना, ऐसा अपन लिखे।